हेलो गाइज, हाउ आर यू गाइज? आई होप यू विल वेरी फाइन गाइज। आज डब्ल्यू एच क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है ना, व्हाट हुआ, व्हेन हुआ, हाउ हुआ, वेयर हुआ। गाइज ये सब जब आप एक बार हमसे पढ़ लेंगे ना तो आप लोग अभी से ही इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि ऐसा आप लोग नहीं पढ़ेंगे और आप लोग केवल जैसे वेयर है, वेयर में कब होता है, वेयर का अर्थ जहाँ भी होता है। गाइज देखिए कैसे उसका यूज़ करेंगे। गाइज पहले आप देखिए व्हाट का प्रयोग बता रहे हैं। व्हाट का अर्थ क्या भी होता है, व्हाट का अर्थ जो भी होता है। ये सेंटेंस रहेगा व्हाट, WHAT, व्हाट। व्हाट मतलब आप पढ़े होंगे क्या, और इसका अर्थ जो भी होता है। पहले क्या का सेंस से बता रहे हैं। जैसे कि कोई कहे आप क्या खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। तो गाइज क्या खा रहे हैं बोलते हैं ना, जैसे कि कोई आम खा रहा है या अमरूद खा रहा है तो वही बोल रहा है क्या खा रहे हैं। कोई चीज़ खाता होगा ना, टॉफ़ी वगैरह या अमरूद वगैरह, तो वही यहाँ व्हाट हो जाएगा पहले। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वही होता है व्हाट। क्या आप सब्जेक्ट है ना, इसलिए यू के साथ आर लगता है। व्हाट आर यू ईटिंग, EATING, ईटिंग। व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, शुरू में डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है, फिर EJMR आता है, फिर सब्जेक्ट होता है जो आता है यू। जैसे कि आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। जैसे कि व्हाट डब्ल्यू एच शुरू में आ जाएगा, फिर EJMR होगा, कोई भी एक होगा, उसको सहायक क्रिया कहते हैं। डब्ल्यू एच सहायक क्रिया, EJMR वाज वेयर होता है, उसमें से एक ही लगेगा। डब्ल्यू एच वाज वेयर या EJMR कुछ भी एक, फिर सब्जेक्ट यू रहेगा, आप रहेगा, कुछ भी रहेगा तो वो होगा सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब ये सहायक क्रिया, जो ये तो सहायक क्रिया हुआ, मेन वर्ब यहाँ जैसे कि कहाँ जा रहे हैं आप, वेयर, डब्ल्यू एच यहाँ वेयर, फिर आर यू गोइंग, डब्ल्यू एच आर यू गोइंग। गाइज इसी तरह बनाएंगे आप। फिर रहेगा आप क्या खा रहे हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। फिर अगला सेंटेंस रहेगा कि सेंटेंस ये रहा आप क्या खा रहे हैं। फिर रहेगा कि अब गाइज देखिए व्हाट मतलब क्या तो हो गया, और व्हाट का अर्थ जो बता रहे हैं, जो हो गया। जो जैसे रहेगा कि जो देखिए कैसे व्हाट का अर्थ होता है। जैसे रहेगा कि आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, ऐसे लिखा रहेगा, मैं खा रहा था, जो आप खा रहे थे। गाइज यहाँ जो है ना, यहाँ व्हाट का काम करेगा। गाइज ध्यान दीजिएगा, कहे कि यहाँ क्या लिखा, मैं खा रहा था जो आप खा रहे थे। यानी कि मान लीजिए आप कुछ खा रहे होंगे, आम खा रहे होंगे, तो वही बोल रहा है कि आप जो खा रहे थे वही मैं खा रहा था। तो कैसे बोलेंगे, मैं खा रहा था। पहले इसका बनाइए इंग्लिश, आई वाज, था होता है ना, था का वाज, आई वाज ईटिंग, EATING, ईटिंग, आई वाज ईटिंग। इस व्हाट का अर्थ जो हो जाता है WHAT, व्हाट। आई वाज ईटिंग व्हाट यू वेयर, चूँकि आप खा रहे थे, यू के साथ वेयर होता है, यू वेयर ईटिंग, EATING, ईटिंग। गाइज ये हो गया। अब देखिए और व्हाट का अर्थ जो कैसे होगा कि मेरे शिक्षक जो पढ़ा रहे थे वही मैं पढ़ा रहा था। इसको कैसे इंग्लिश बोलेंगे, मैं जो पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था जो मेरे शिक्षक पढ़ा रहे थे। गाइज आई वाज टीचिंग, आई वाज टीचिंग व्हाट माई टीचर वाज टीचिंग। आई वाज टीचिंग व्हाट, डब्ल्यू एच जब बीच में आ जाएगा उसका अर्थ जो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू एच जब बीच में आ जाएगा उसका अर्थ जो हो जाएगा, और जब वही डब्ल्यू एच शुरू में लगाएंगे तब उसका अर्थ क्या हो जाएगा। जैसे कि आप क्या खा रहे थे, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग। ये शुरू में जब डब्ल्यू एच लगेगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा, वही जब डब्ल्यू एच यानी व्हाट बीच में यूज हो जाएगा तो उसका अर्थ जो हो जाएगा। जैसे कि आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था, व्हाट यू वर ईटिंग, जो आप खा रहे थे। गाइस ध्यान, आप शायद समझ गए होंगे, डब्ल्यू एच जब बीच में आ जाए उसका अर्थ जो हो जाता है। जैसे कि यहाँ जो बीच में आ गया ना डब्ल्यू एच, उसका अर्थ जो हो गया ना, आई वाज ईटिंग व्हाट यू वर ईटिंग, जो आप खा रहे थे। गाइज आप हो गया। अब अगला देखिए, डब्ल्यू एच व्हाट हो गया, अब वेयर बता रहे हैं। वेयर ऐसे लिख दिए कि वेयर, WHERE, वेयर। पहले वेयर का अर्थ क्या होता है, कहाँ होता है, को हवा का जनरल कहाँ, अब फिर जहाँ भी हो जाता है। पहले कहाँ का सेंस देखिए, कोई पूछेगा कि तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा था, ऐसे पूछेगा
तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा था। डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, और इंग्लिश जो बनाएंगे उसके लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क आप देंगे। तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा था, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कहाँ, कहाँ जा रहा है ये पूछ रहा है, तो कहाँ जब हो रहा है डब्ल्यू एच शुरू में आएगा तो डब्ल्यू एच हो जाएगा पहले वेयर। गाइस जितना व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई ये सब है ना, ये शुरू में डब्ल्यू एच है ना, इसलिए उसका सबका नाम डब्ल्यू एच दे दिया। गाइस वही डब्ल्यू एच क्वेश्चन को ही वेयर बोलते हैं। वेयर तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा था। वेयर वाज तुम्हारा भाई, एक भाई है गाइस ध्यान रखिएगा, वहाँ यू था तो वेयर कर दिए, लेकिन यहाँ तुम्हारा भाई है इसलिए वाज हो जाएगा। तुम्हारा भाई लोग रहता तो एक से अधिक भाई है इसलिए वहाँ वेयर हो जाता है, लेकिन यहाँ एक के भाई है, तुम्हारा भाई लोग तो नहीं है या तुम्हारे भाइयों तो नहीं है जो कि वेयर करेंगे, लेकिन यहाँ एक भाई इसलिए वाज करेंगे। वेयर वाज योर, वाई ओ यू और योर ब्रदर तुम्हारा भाई है ना, वेयर वाज योर ब्रदर, BROTHER ब्रदर, गोइंग, GOING गोइंग क्वेश्चन मार्क। गाइज आपको बताए थे कि WH वाज वेयर इज एम आर, कुछ भी होगा WH वाज वेयर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट वही तुम्हारा भाई यहाँ है, गोइंग तुम्हारा भाई कहाँ जा रहा था, वेयर वाज योर ब्रदर गोइंग, परहैप्स यू इट हैज़ बीन क्लियर्ड, ये शायद क्लियर हो चुका होगा। गाइज अगला देखिए, अब इसका अर्थ जहाँ भी बताते हैं, वेयर मैंने कहाँ, परहैप्स यू माइट अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं। अब वेयर का अर्थ जहाँ भी होता है वो लिखते हैं, जहाँ जैसे कि रहेगा कि आई वॉज गोइंग वेयर, जहाँ मैं वहाँ जा रहा था जहाँ एक मीटिंग था, जहाँ एक मीटिंग है ना, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, मैं वहाँ जा रहा था, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था जहाँ एक मीटिंग था, जहाँ एक मीटिंग था, है ना। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एसर्टिव से, एसर्टिव में क्या होता है, सीधा साधा बिना क्वेश्चन का पूछ रहा है, सीधा बात कर रहा है खाली। मैं जा रहा था जहाँ एक मीटिंग था। गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ एक मीटिंग था, यहाँ देयर वाज ए मीटिंग हो जाएगा। तो यहाँ जहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं रहे वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ मीटिंग हो जाएगा, तो वहाँ देयर हो जाएगा। जैसे कि एक राजा था, कैसे बोलेंगे, एक राजा था, यहाँ सब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ क्या बोलेंगे, देयर वाज ए किंग। एक रानी थी, कैसे बोलेंगे, देयर वाज ए क्वीन। चूँकि एक रानी थी, वहाँ सब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, खाली एक ही बात है, राजा था, राजा था क्या आए, कुछ नहीं, सब्जेक्ट कुछ चाहिए नहीं, देयर वाज ए किंग। एक रानी थी, देयर वाज ए क्वीन, QUEEN क्वीन। वही यहाँ एक मीटिंग था, कैसे देयर वाज ए मीटिंग, बस वही। जहाँ सब्जेक्ट नहीं रहे तो वहाँ देयर से अपने मन से सब्जेक्ट बना देंगे। एक कुर्सी है, कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, देयर इज ए चेयर। एक घर है, ले नहीं सब्जेक्ट बर कुछ क्लियर नहीं, लेकिन एक घर है, खाली बोल रहे एक घर है, देयर इज ए हाउस। गाइज देयर सब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए यहाँ घबराएंगे नहीं कि जहाँ एक मीटिंग था कैसे बनाएंगे, देयर वाज ए मीटिंग। कैसे बोलेंगे, मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। वेयर, गाइज बताए थे वेयर होना कहाँ भी होता है, वेयर होना जहाँ भी होता है, जिसका अर्थ कहाँ, उसी वेयर का अर्थ जहाँ भी होता है। आई वाज गोइंग वेयर, WHERE वेयर, देयर वाज देयर, THERE देयर, यही देयर, THERE देयर। इस देयर का अर्थ वहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई वॉज गोइंग वेयर देयर वाज ए मीटिंग, उधर नहीं हटेगा, यहाँ लिख देते हैं MEETING मीटिंग। हो गया गाइज। गाइज व्हाट हो गया, वेयर हो गया। अब व्हेन बताते हैं। व्हेन का मतलब आप लोग पढ़े होंगे कब। अब व्हेन का मतलब जब भी होता है, गाइस ध्यान रखिएगा, व्हेन मतलब कब भी होता है, उसी व्हेन का अर्थ जब भी होता है। जैसे रहेगा WHEN व्हेन मतलब क्या होता है, आप लोग कब पढ़ेंगे, व्हेन विल यू कम, कब तुम आओगे। ये आप पढ़े होंगे शुरू से कि आप कब जा रहे हो, व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हो। तो गाइस यहाँ व्हेन कब भी होता है, व्हेन जब भी होता है, दोनों इसी व्हेन का अर्थ कब भी, उसी अर्थ का इसी व्हेन का अर्थ कब भी जब भी होता है। तो रहेगा आप कब जाओगे,
कैसे बोलेंगे, आप कब जाओगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कब, चीज क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, आप कब जाओगे। इसको कैसे बोलेंगे, व्हेन, डब्ल्यू एच शुरू में आ जाएगा। व्हेन फ्यूचर है, शैल विल का प्रयोग है। आप लोग पढ़े होंगे आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, ये केवल टेंस में। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश आ गया, अब सभी के साथ विल भी लगा सकते हैं, आई के साथ भी विल और वी के साथ भी विल लगता है। पहले ऐसा लगता है, लेकिन टेंस में अभी भी कंटिन्यू सस्टेन है, सस्टेन में टिका रहना, कंटिन्यू अभी भी चल रहा है कि आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है केवल टेंस में। अब बाकी आप धड़ल्ले से बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं गाइज। आई होप, मैं दिलासा दिलाता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ आप लोग को गाइज, दिलासा नहीं, भरोसा दिलाता हूँ कि अगर मेरे द्वारा आप टेंस और एक्टिव पैसिव पढ़ लेंगे, आप मेरे साथ इंग्लिश बोलने लगेंगे फ्लुएंटली। आई होप, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। आई मस्ट गेट यू इनकलकेटेड, इनकलकेटेड मैं समझा दूंगा। इनकलकेट में क्या होता है समझाना, INCULCATE इनकलकेट होता है ना, INCULCATE इनकलकेट। इनकलकेट में क्या होता है समझाना, जो आ करना, समझाना है ना। ये बता के सुनने गए आपको कि जैसे कि माँ ने बच्चे को सुलाया, कैसे इसको बोलेंगे, द मदर गोट हिज चाइल्ड, सॉरी द मदर गोट हर चाइल्ड स्लेप्ट। बताएगा गाइज आगे, ये टेंस का बात बताएंगे आपको, पहले आप देखिए यहाँ इनका आई मस्ट गेट यू इनकलकेट, आप लोगों को बता दूंगा, बस ट्रस्ट मी, भरोसा करिए गाइज। देखिए आप कब जाओगे, कैसे बोलेंगे, व्हेन विल, WILL, व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे। वही गाइज, WH IJMR या वाज वेयर या शैल विल कुछ होगा, यहाँ लगा देंगे। अब फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, बस मेन वर्ब, WH वही शैल या विल या IJMR वाज वेयर कुछ होगा, सहायक क्रिया यहाँ होगा WH के ठीक बगल में, फिर क्या सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, आप कब जाओगे, तो यहाँ आपका इंग्लिश होगा WH शैल विल, कुछ एक ही लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, विल लगता है, WH विल, व्हेन विल यू, मेन वर्ब गो, व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे, आप कब आओगे, कैसे बोलेंगे, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, ये हो गया। आप कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। अब देखिए इसका अर्थ जो कैसे होता है, इसका होता है कि जब, सॉरी जो नहीं, जब कैसे इसके लिए होता है, जब जैसे बोलेंगे, हाँ मैं बाहर जाऊंगा जब पिताजी आएंगे। गए शायद आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसको बना भी सकते हैं, क्या कितना अच्छा आप लोगों को समझा दिया हूँ। मन में बनाइए, अब तक मैं हिंदी लिखता हूँ, जैसे रहेंगे कि मैं बाहर जाऊंगा, माँ का हो रहा, बाहर जाऊंगा जब मेरे पिताजी आएंगे, जब मेरे पिताजी आएंगे। गाइज कैसे बोलेंगे, मैं बाहर जाऊंगा, आप लोग को बताए थे गाइज, जब WH क्वेश्चन शुरू में आ जाएगा तो उसका अर्थ को से हो जाएगा, जैसे कब, क्या, कब, कहाँ, ये सब होता है ना, इसका अर्थ को वाला हो जाएगा। तो वही जब बीच में WH आ जाएगा उसका अर्थ जो से हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हुए ना तो यहाँ जब हो जाएगा, जब शुरू में वही हुए ना तो उसका अर्थ कब हो जाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, जब बीच में WH आएगा उसका अर्थ जो वाला हो जाता है, जब। तो यहाँ तक पहले एक सेंटेंस रहेगा, मैं बाहर जाऊँगा, क्या होगा, आप लोग बताए थे आई वी के साथ केवल टेंस में लगता है शैल, बाकी सब के साथ विल, लेकिन अब मॉडर्न युग आ गया, आई के साथ भी विल लगता है। क्या बोलेंगे, दोनों सही है, शैल लगेंगे तो वो गलत नहीं है, विल भी सही है, जैसे आप लगा सकते हैं यहाँ आई विल या आई शैल, दोनों सही है। आई विल गो आउट, गो आउट, आउट ना बाहर, मैं बाहर जाऊँगा, आई विल गो आउट जब मेरे पिताजी आएंगे, कैसे बोलेंगे गाइज, व्हेन, व्हेन में क्या होता है, जब, व्हेन, WHEN, व्हेन माई फादर विल कम, व्हेन माई फादर FATHER, फादर विल कम, COME, कम, फुल स्टॉप। गाइज आप लोग समझ गए होंगे, एक सेकंड आप लोग बनाइए बिना लिखे। मैं तुझे पेन दूंगा जब तुम मुझे एक टॉफ़ी दोगे, कैसे इसको बोलेंगे, मैं तुम्हें एक पेन दूंगा जब तुम मुझे एक टॉफ़ी दोगे, इसको कैसे बोलेंगे, आई विल गिव यू ए पेन, आई विल गिव यू ए पेन
व्हेन यू विल गिव मी ए टॉफ़ी। गाइस शायद समझ गए होंगे, क्या कि यहाँ जब है, जब तुम एक टॉफ़ी दोगे तो जब बीच में आ रहा है तो व्हेन बीच में करेंगे। आई विल गिव यू ए पेन, मैं एक कलम दूंगा। आई विल गिव यू ए पेन, ए पेन कहाँ लगाएं, पेन को गिन सकते हैं। वही रहेगा मैं तुम्हें दूध दूंगा। आई विल गिव यू मिल्क, यहाँ ए मिल्क नहीं करेगा, मिल्क को गिन नहीं सकते हैं, वहाँ पेन था इसलिए ए पेन हुआ। आई विल गिव यू मिल्क, जब आप मुझे बर्तन दोगे, कैसे बोलेंगे, व्हेन यू विल गिव मी ए पॉट, पॉट ना बर्तन था, POT पॉट, पॉट ना बर्तन, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई विल गिव यू मिल्क, मैं तुम्हें दूध दूंगा। व्हेन, जब, यू विल गिव मी ए पॉट, जब तुम मुझे एक बर्तन दोगे। आई होप यू माइट अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। गाइज अब हो गया, व्हेन वाला हो गया। अब व्हेन अगला वाई, वाई में क्या होता है गाइज, WHY, वाई में क्यों होता है, इसे एक ही बनाएंगे। ज्यों आदमी नहीं बोलता है, ज़्यादातर क्यों ही को बोलते हैं। आप कैसे बोलेंगे, आप क्यों जा रहे हो, बनाइए आप लोग, आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, इसको कैसे बोलेंगे, बोलिए, स्पीक। वेरी गुड। वाई, चूंकि आप है, आपके साथ आर लगता है, वाई आर यू गोइंग, जा रहे हैं, रहा रही है ना, रहा रही। अभी तो ये मोटा मोटी आप लोग जानते हैं, कैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आप आ रहे हो, यू आर कमिंग। टेंस बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो गाइज यही जब रहेगा कि आप क्यों जा रहे हो, तो ये बनाइए दिए, WH शुरू में हो गया, बताए थे WH, फिर EJMR वाज वेयर कुछ होगा, शैल विल या EJMR कुछ भी होगा। तो WH EJMR, यहाँ आर लगेगा, कहेगा आप है, आप क्यों जा रहे हो, वाई आर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, WH EJMR सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो गाइज क्या हो जाएगा, WH EJMR सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो बनाइए इसको, आप क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, वही रहेगा गाइज, आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव आप लोग को नहीं बताया था, आज अभी समझिएगा, सब में वही सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद नेगेटिव एन लगा सकते हैं, नोट लगा सकते हैं। आप क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नोट, इसी जगह नोट लेगा, सब्जेक्ट के ठीक बगल में, वाई आर यू नोट गोइंग, आप क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नोट बगल में देंगे, इस जगह बीच में, ये दोनों के बीच होता है, मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच नोट होता है, इस जगह वाई आर यू नोट गोइंग, आप क्यों नहीं जा रहे हो। तो आप क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। अब एक निगेटिव वाला बताते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, इसको कैसे बनाएंगे, वाई, हाँ ठीक है, WHY वाई, आपका सब्जेक्ट आप है, यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, वाई आर यू, बताइए, WH, फिर सब EJMR वाज वेयर शैल विल कुछ होगा, बीच में आएगा सहायक क्रिया, वाई आर यू यहाँ नहीं है, हम बताए थे मेन वर्ब यहाँ होगा, मेन वर्ब और इसके बीच होता है ये नहीं वाला, वाई आर यू नोट, अब क्या है, पढ़ रहे हो, तो रही ING लगा देंगे, रहा रही में ING लगता है, वर्ब प्लस ING, तो वाई आर यू नोट रीडिंग, READING रीडिंग, वाई आर यू नोट रीडिंग, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वाई आर यू नोट रीडिंग, फिर से बोलिए, आर के साथ नोट नहीं लगा सकते हैं, आर के साथ यहाँ नहीं गए, जब भी लगाएंगे आप सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, ये नियम है, वाई आर यू नोट गोइंग, ये सब्जेक्ट के बाद ही आता है, इस दोनों के बीच आता है, हाँ इस दोनों के बीच, नोट जब नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। अब कौन बचा है, वाई हो गया, हाँ बोलते हैं कि वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू, आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों नहीं जा रहे हो, वाई आर यू नॉट गोइंग, क्यों नहीं जा रहे हो आप। तो गाइस इस तरह से हुआ, और अब वाई हो गया, डबल व्हाट, वेयर, और व्हेन छूट गया था गाइस, व्हेन भी बता दिए आपको, व्हेन, वाई, और कौन बचा है, WH क्वेश्चन, जैसे कि हुज भी बोल सकते हैं, हु मना होता है ना, हु मना कौन होता है, हु मना कौन, या जॉन भी होता है, जो मो का नो जॉन,
हुम ना कौन या जॉन। इसको कैसे बोलेंगे, पहले कौन वाला बताते हैं, हुम ना। तो बोलेंगे आप कौन है, आप कौन है। इसको कैसे बोलेंगे, डब्ल्यू एच शुरू में बताए थे आप लोग को, डब्ल्यू एच इजेमार सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है, ठीक है ना, तो लिख दीजिए क्या, आप कौन है, हु आर यू डैट। यहाँ छोटा उतना लंबा सेंटेंस नहीं है, आप कौन हो, हु आर यू, ये हो जाएगा, आप कौन हो। तो हुम ना कौन, हुम ना जॉन भी होता है। आप कौन हो, हु आर यू। फिर बोलेंगे दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। चूंकि पता नहीं है कौन लोग है, एक ही आदमी का लोग तो नहीं बोल रहा है ना, एक से अधिक प्लूरल संकेत के लिए, जहाँ प्लूरल आपको पता चले तभी आप प्लूरल लगाएंगे, जहाँ पता नहीं चले वहाँ सिंगुलर का यूज़ कर देंगे। जैसे कि दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फिर आप बोलेंगे मैंने उसे पकड़ा, मैंने उसे पकड़ा जो मेरा घड़ी चुराया है। हाँ, कैसे बोलेंगे, मैंने उसे पकड़ा जो मेरा घड़ी चुराया है। तो इसको बोलेंगे कैसे, मैंने उसे पकड़ा या पकड़ूंगा, मैंने उसे पकड़ूंगा, पकड़ूंगा या पकड़ लूँगा, या कैसे लिख रहा हूँ, मैं उसे पकड़ लूँगा, मैं उसे पकड़ लूँगा जो मेरी घड़ी चुराई है। इसको कैसे बोलेंगे, मैं उसे पकड़ लूँगा, व्हाट स्पीक, मैं उसे पकड़ लूँगा, कैसे बोलेंगे, आई शैल कैच हिम, मैं उसे पकड़ लूँगा। हु हैज स्टोलन माई वॉच, गाइज ये पकड़ चुका है, यानी पकड़ जो चुराई है, यानी जो चुरा चुका है, ये सेंस हुआ, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज आप लोग बताएंगे, प्रॉमिस किए हैं ना कि जब मैं टेंस आप लोग को बता दूंगा, मेरे द्वारा आप पढ़ लेंगे। टेंस मोटा मोटी 15 से 20 क्लास होगा। आप जब टेंस एक्टिव पैसिव बता देंगे ना, तो आप लोग इंग्लिश मेरे साथ फ्लुएंटली बोलने लगेंगे। गाइज आप गाइज भरोसा करिए मेरे ऊपर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको पक्का सिखाता हूँ, मेरे साथ इंग्लिश बोलने लगेंगे आप। गाइज आप सपोर्ट करेंगे, आप केवल लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल घंटी दबा लेंगे, आपको अपने नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गाइज आपका सस्टेन रहेंगे मेरे साथ, टिके रहेंगे गाइज, कंटिन्यू रहेंगे। मैं उसे पकड़ लूँगा, कैसे बोलेंगे, आई शैल कैच, CATCH कैच, यहाँ विल भी लगा सकते हैं गाइज, कोई नहीं काट सकता है, ये मॉडल अप टू डेट हो गया। आई शैल या आई विल कैच हिम। गाइज यहाँ लड़की है कि लड़का है ये पता नहीं है, जब यहाँ क्लियर नहीं उसे लड़का या लड़की है, कौन चुराया है या चुराई है, तो आप हिम का प्रयोग करेंगे, लड़की समझ के नहीं करेंगे हर। हालांकि लड़की भी चुरा सकती है, लेकिन आप यहाँ जहाँ क्लियर नहीं है, स्टिलिंग ब्रैकेट लिखा हुआ नहीं है ऐसे, तो आप उसको हिम ही समझेंगे, लड़का ही समझेंगे। जब लड़की रहेगा तो ही हर, लड़की स्टिलिंग लिख देगा तब आप हर करेंगे। यहाँ उसे का लड़की के लिए हर होता है, लड़का उसे के लिए हिम होता है। तो आई शैल या आई विल कैच हिम, मैं उसे पकड़ूंगा, हु जो घड़ी चुराए, हु हैज, स्टील में चुराना होता है, स्टील STEL, स्टील STOL, स्टोल STOL यानी स्टोलन। V1 V2 V3 गाइज बताएंगे आपको, टेंस जब खत्म हो जाएगा आपको क्रिया का रूप भी लिखा देंगे, आप याद कर लेंगे। यहाँ चुराई है, यहाँ हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो ये हु हैज स्टोलन हो जाएगा, STOLEN, स्टोलन मेरी घड़ी है ना, स्टोलन माई वॉच, माई WATCH वॉच, स्टॉप देंगे। आई शैल कैच हिम, मैं उसे पकड़ूंगा, हु हैज स्टोलन माई वॉच, जो मेरी घड़ी चुराई। एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, मैं उसे 100 रुपया दूंगा जो मेरी मदद करेगा। इसको कैसे बोलेंगे गाइज, मैं उसको 100 रुपया दूंगा जो मेरी मदद करेगा। इसको कैसे बोलेंगे, आई विल गिव हिम
₹100 हु विल हेल्प मी, जो मेरी मदद करेगा। गाइज परहैप्स यू माइट अंडरस्टैंड, आप समझते होंगे। हु हो गया, हु मना कौन जॉन दोनों हो गया। ये पांचों मेन है गाइज। अब आप लोग हुज सुने होंगे, हुज, WHOSE, हुज। हुज ना किसका होता है ना। हुज ना क्या प्रयोग होता है, किसका। इसको कैसे बोलेंगे, या स्केच किसका है कैसे बोलेंगे। हुज स्केच इज दिस, या स्केच किसका है, हुज स्केच इज दिस। या फिर बोलेंगे यह कैप किसका है, हुज कैप इज दिस, या कैप किसका है। तो यहाँ गाइज यह बाइक किसका है, हुज बाइक इज दिस, या बाइक किसका है, ऐसे बोलेंगे इसको। ये मेन चीज़ वो पांचों आप समझ गए तो आप ज़्यादातर इंग्लिश कन्वर्सेशन में ये होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में ये काफ़ी यूज होगा। ये उतना हल्के फुल्के इतना यूज उतना नहीं होता है, बट इसका ऐसे बनाएंगे। हुज ना किसका होता है, जैसे कि यह घड़ी किसका है, कैसे बोलेंगे। हुज हुज वॉच, WATCH, हुज वॉच इज दिस। गाइस मिस्टेक हो गया था, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, पूछ रहा है यह घड़ी किसका है, हुज वॉच इज दिस, या घड़ी किसका है। अब एक लोग आप बनाएंगे, एक सेकंड आप लोग बनाएंगे, यह मोबाइल किसका है, कैसे बोलेंगे। यह मोबाइल किसका है, हुज मोबाइल इज दिस, यह मोबाइल किसका है। गाइज ये तो हुज हुआ किसका, वही गाइज एकदम मिलता जुलता वर्ड एक आप लोग व्हिच पढ़ेंगे, WHICH, व्हिच में क्या होता है कौन सा, WHICH, व्हिच में क्या होता है कौन सा, है ना, कौन सा। इसको बोल सकते हैं गाइज जैसे बोलेंगे कि आपका शर्ट कौन सा है। काफ़ी सारा शर्ट है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, वाइट है। तो पूछेगा आपका शर्ट कौन सा है, विच शर्ट इज योर्स। आपका शर्ट कौन सा है, इसको कैसे बोलेंगे, विच शर्ट, SHIRT, विच शर्ट इज योर्स, YOUR। गाइज ध्यान रखिएगा, माई हो गया, योर हो गया, ये अकेला नहीं आता, इसके साथ कुछ चाहिए, है ना। हीज हो गया, माई हो गया, योर हो गया, हीज हो गया, ये सब अकेला नहीं होता है। तो इसके साथ कुछ ऐसे, माई कार, मेरी कार, तुम्हारा गाड़ी, योर कार। गाइज गाड़ी का आप लोग पहले बच्चे में वैन पढ़े होंगे, VN वैन। अब गाड़ी का इंग्लिश कार भी होता है, CR कार ना गाड़ी। पहले बचपन पढ़े तो VN वैन ना गाड़ी होता है, लेकिन कार मतलब ही गाड़ी होता है मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार। तो गाइज यहाँ है विच शर्ट इज योर्स, यहाँ योर्स गाइज करेंगे तभी, चूँकि एट लास्ट ना अंतिम में, अंत में। तो यहाँ विच शर्ट इज योर्स, कौन सा है शर्ट आपका, ये हुआ आपका शर्ट कौन सा है। तो गाइज योर अकेला नहीं आएगा, योर के साथ कुछ चाहिए, योर शर्ट, योर मोबाइल, माई मोबाइल, माई पेन, योर शर्ट, हीज रूम या हीज ब्लैक बोर्ड, हीज फैन, उसका पंखा। गाइज जब अकेला पड़ जाए योर को लिखने के लिए, तो योर तो अकेला होगा नहीं, योर्स कर देंगे। जैसे आपका शर्ट कौन सा है, विच शर्ट इज योर्स। आपका घर कौन सा है, विच हाउस इज योर्स। आपका दरवाज़ा कौन सा है, विच डोर इज योर्स, आपका दरवाज़ा कौन सा है। इट्स ओवर गाइज, परहैप्स शायद यू मे हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ समझ गए होंगे। गाइज आप लोग धैर्य रखेंगे प्लीज़ धैर्य रखेंगे गाइज। कल से आप लोग को टेंस बताना चालू कर दूँगा, और जब मैं टेंस बता दूंगा ना, तो टेंस और एक्टिव पैसिव बता देंगे तो आप लोग हीरो बन जाएंगे गाइज। आई होप यू विल बी मेन हीरो ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आप स्पीकिंग इंग्लिश का मेन हीरो बन जाएंगे गाइज। बस कल से मैं टेंस चालू कर दूंगा, और उसके बाद एक्टिव पैसिव बताऊंगा, उसके बाद आप मेरे साथ इंग्लिश बोलने लगेंगे फ्लुएंटली। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, यू विल स्पीक, आप लोग जरूर बोलेंगे वन डे और दी अदर, एक ना एक दिन जरूर बोलेंगे।
after 50 to 20 class you will speak fluently. Guys, I tried my best, मैं अपना भरसक बेस्ट प्रयास किया, and guys perhaps you will like my teaching process. Guys, if you will give me any suggest, most welcome guys. You must write below the video, and guys please trust on me, मेरे ऊपर भरोसा करिए. After 15 to 20 videos I will teach how to speak English fluently. I hope you will speak one day or the other. आप ज़रूर बोलेंगे. प्लीज़ भरोसा करिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए गाइज, और औरों को शेयर करिए गाइज. मेरा मनोबल बढ़ेगा.